हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सलवार सिलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने सलवार की कटिंग पहले से ही कर रखी है। अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कली को लेना है और इसकी सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर हमें पार्ट को लेना है। पार्ट की जो सीधी साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसको सीधा करेंगे और दूसरी कली लेंगे। इसकी भी हमें सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है इस तरह से, और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक पल्ला तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से सलवार बनाई है। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट में एक कली को सिल लिया है। तो अब हम इसको सीधा करेंगे और दूसरी कली लेंगे। इसकी जो सीधी साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। देखिए, एक पार्ट में हमने दो कली को सिला है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी दो कली को सिला है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर आसन से लेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। फिर हम इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक आसन को सिल लिया है। अब हम दोनों पल्ले को इस तरह से बराबर करेंगे। दोनों की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है और इस तरह से दूसरे आसन को भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे आसन को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ दो प्लेटें सिलेंगे। तो पहली वाली प्लेट का डायरेक्शन हम अपनी तरफ रखेंगे और दूसरी वाली प्लेट का डायरेक्शन हमें बाहर की तरफ रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दो प्लेटें सिल ली हैं पीछे की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने अलग से पट्टी कटिंग करी थी तो उन पट्टियों को हमने सिल लिया है। ऊपर से जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना फोल्ड करके यहाँ पर हमें कट लगाना है और कट लगाने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। तो अब हम यहाँ पर ऊपर से भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऊपर से भी सिलाई को लगा लिया है। अब हम बेल्ट को बराबर करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। तो अब हम बेल्ट को बराबर करेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। ये कट हमारा पीछे वाले आसन पर रहेगा। तो अब हम यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद कट लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक पीछे की तरफ हम एक भी प्लेट नहीं डालेंगे, ठीक है। आगे की तरफ हमें प्लेटें डालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सलवार को लेंगे और सलवार में जो हमारा पीछे की तरफ जो हमने प्लेटें डाली थी दो, उसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। और जो हमने बेल्ट में कट लगाया है 20 सेंटर पर, तो वो कट हम इस तरह से आसन वाली सिलाई के सामने रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कट है, यहाँ से हम
सिलाई लगाएंगे। पीछे की तरफ हमें एक भी प्लेट नहीं डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा दूसरा कट आ चुका है। तो यहीं से हम प्लेटें डालना शुरू करेंगे और जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेटें डाल के पूरी बेल्ट को कवर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा आसन आ चुका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लेट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। यहाँ से हम प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें छोटी छोटी प्लेटें डाल के बेल्ट को सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को सिल लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं पीछे की तरफ हमारी एक भी प्लेट नहीं आई है, सिर्फ हमने आगे की तरफ ही प्लेटें डाली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हमें दाब सिलाई लगानी है। तो पूरी गोलाई में हम दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दाब सिलाई को लगा लिया है। देखिए इस तरह से पूरी गोलाई में। तो अब हम क्या करेंगे, पौंचे से लेंगे। तो यहाँ पर हम पौंचे को इस तरह से बराबर कर लेंगे। पौंचे की चौड़ाई हम 7 इंच लेंगे, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे और बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है और यहाँ पर हमने बुकरम की पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई हमारी 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर कपड़े के ऊपर इस बुकरम की पट्टी को रखेंगे और साइड में फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम सलवार को लेंगे और सलवार को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम बुकरम की पट्टी रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें
इस तरह से लारियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लारियाँ बना ली है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पोंचे को भी तैयार करा है। तो अब हम यहाँ पर पोंचे को इस तरह से बराबर करेंगे और यहाँ पर पोंचे की चौड़ाई हम 7 इंच रखेंगे। तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से इसी निशान के ऊपर हम क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी आसन वाली सिलाई है, इन दोनों सिलाई को बिल्कुल एक बराबर ही रख के ऊपर से सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है और इसमें हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी सलवार सिल्क का तैयार हो गई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।